अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ IMF नेगोशिएशन। इस एडिटोरियल में बात की गई है IMF मुज़ाकरात की कि मुल्क का जो ज़र मुबादला है, उसके जो ज़खायर हैं वो ख़तरनाक सतह पर गिरने के साथ साथ जो तमाम नज़रें हैं वो हुकूमत पर लगी हुई हैं कि IMF के साथ इनके मुज़ाकरात कैसे ख़त्म होते हैं। जुमे के सफ़हात पर जो स्टेट बैंक की फॉरेक्स होल्डिंग की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक जो हमारे 16 दिसंबर के बाद के हफ्ते की जो सारी की सारी अमाउंट थी वो $1.6 बिलियन थी। मरकज़ी बैंक का अब ये कहना है कि जी मेरे पास जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है, उसके जो ज़खायर हैं वो इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि बैरूनी मुल्कों से जो कर्ज़े लिए गए थे उसकी जो मुसलसल अदायगी की गई है। अब हमारे पास नई रकम तो है नहीं, उसके बगैर अदायगियों में मज़ीद मुश्किल होने का इम्कान है। यही वजह है कि जो IMF है उसको मुतमिन करने के लिए जो IMF ने नया बेल आउट प्रोग्राम शुरू करवाया है, उसकी एक और किस्त का जो उसूल है वो मईशत की सेहत को बरकरार रखने के लिए और भी ज़्यादा अहम हो गया है। याद रहे, अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि ये जो IMF का न्यू प्रोग्राम है, बेल आउट प्रोग्राम, इसके लिए 9th यानी 9वां जायज़ा इससे भी कबल 2 माह पहले मुलतवी किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जब हुकूमत की जानिब से ये फ़ंड के सारे मामलात के लिए कुछ शराइत और कुछ अदम दिलचस्पी और इख्तलाफात जो सामने रखे गए थे, उनका हल अभी भी होना बाकी है। ज़ाहिर ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए और उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए थी फ़िलहाल मामला जो है, लेकिन उसकी बजाय हमारे मुल्क के माली मामलात को संभालने वाले जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस सारे वक्त को सर्व किया है जी अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे इल्तिजाई करने में और उनसे ये कहने में कि कर्ज़ों की जो पुख्तगी है उसको बहाल कर दें, नए डिपॉज़िट कर दें, कुछ रियायतें और दे दें, जैसे कि तेल की कीमतों में ही चले दे दें। ताहम जबकि इन दोस्तों ने यकीन दहानी करवाई दी है इन लोगों को, लेकिन इस यकीन दहानी के बावजूद जो दरकार इमदाद है वो अभी तक नहीं पहुँची है और इस अरसे में तो फ़िलहाल हुकूमत के लिए जो कार्रवाई होगी उसके लिए कोई खिड़की जो खुली वो हमें नज़र नहीं आती। मकामी मीडिया के कुछ हिस्सों में रिपोर्ट्स बताती हैं कि IMF ने इस्लामाबाद को मज़ीद चंद हफ्तों का वक्त दिया है कि वो अपना एक्ट इकट्ठा करे और अगर वो 9वें और 10वें जायज़ों को तसल्ली बख्श तरीके से क्लियर करना चाहता है तो तयशुदा जो एक्शन पॉइंट्स हैं उस पर कोई अपनी पेशरफ्त दिखाए, उस पर कोई काम करे। बसूरत अगर ऐसा नहीं होता तो रोके गए जो फ़ंड्स की जो अजरा है उसकी बहुत कम उम्मीद है कि शायद ही उन लोगों को मिल जाए। नए टैक्सों की मद में उनकी जो अगर हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 800 अरब रुपए का जो नफाज है, जिस पर IMF का इसरार है कि पाकिस्तान को अपनी बका के लिए ऐसा करने की ज़रूरत है, ये भी एक अहम रुकावट है अगर देखा जाए तो। ताहम वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस ज़रूरत की सख्ती से मज़ामत कर रहे हैं क्योंकि इनकी सियासी कीमत ही जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद से निकालने का एक इम्कान दिखाती है। गैर मुल्की जो कर्ज़ा देने वाले लोग हैं उन्होंने इस्लामाबाद को इस वक्त तक मुस्बत अंदाज में देखने का इम्कान जारी नहीं किया है, क्योंकि IMF जिस लिहाज से मईशत को संभाल रही है और सिमत में लेके जा रही है वो इससे गैर मुतमईन नज़र आते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद कम अज़ कम अगस्त तक इक़्तिदार में रहने को यकीनी बनाने के लिए जितनी तवानाई लगा रहे हैं ना, तो इस सारे मामले से इस सारी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जो काम है वो बिल्कुल लॉजिक से बाहर दिखाई देता है। मुश्किल इक़दामात उठाने की सियासी कीमत चाहे कुछ भी हो, PDM को हथौड़े मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मईशत इसी तरह से चलती रही तो इससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब हालात पैदा हो सकते हैं। वक्त तेज़ी से गुजरने के साथ साथ मिस्टर डार को ये फ़ैसला करना होगा कि आया इनकी पार्टी किसी सियासी हैसियत इन्हीं ज़्यादा अजीज़ है, मतलब इनकी पार्टी की जो सियासी हैसियत है वो इन्हें ज़्यादा प्यारी है या मुल्क की मईशत का मुस्तकबिल। इससे अब तक समझ जाना चाहिए था कि PDM का अपनी हुकूमत बरकरार रखने का फ़ैसला सियासी कीमतों के साथ आने वाला है या नहीं, या फिर ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब जो मुल्क है वो कई किस्म के जो बहरान है उससे गुजर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट एडिटोरियल ऑफ द डे। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।